क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन के मंदरजा झैल नंबरों को अदाद को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, साइंसी हालत में लिखें। ठीक है, अब देखो उसने मुख्तलिफ नंबर नीचे दिए हुए हैं, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या तरीका है, एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है वो कि मंदरजा ज़ैल अदाद को साइंसी हालत में लिखें। अब देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइंसी हालत में कैसे लिखते हैं, साइंसी हालत होती कौन सी है। ये जो उसने मुझे जो नंबर दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6, ये पहला इसका पार्ट है क्वेश्चन 1 का, पार्ट 1। 2 के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना है 20 लाख। 20 लाख उसने अमाउंट लिखी हुई है और कह रहा है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका जो है ना, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है ना उसके बाद पॉइंट लगा देना। नॉन जीरो डिजिट का मतलब है जो जीरो नहीं है, जिहड़ा जीरो नहीं है उसके बाद की ला देना है शारिया। नॉन जीरो डिजिट, जो नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है, शारिया लगा देना है, और उसके बाद आपने नंबर काउंट कर लेने हैं कि कितने आगे नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2 के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा, और जिसके बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा ना उसके बाद आपने नंबर गिनने हैं, नंबर काउंट करने हैं कि कितने नंबर हैं। 2 के बाद मैं पॉइंट लगा दिया, इधर समझो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं। तो जितने भी नंबर होंगे उसके बाद हमने उस नंबर को काउंट करने के बाद उसकी हमने 10 की पावर 6 कर देनी है। ठीक है, अब देखो और एक बात, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त आपने जीरो स्किप कर देने सारे, सिर्फ आप नॉन जीरो डिजिट लिखोगे। कौन से लिखोगे, नॉन जीरो डिजिट लिखोगे। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने लगा हूं। 2 के बाद मैंने क्या कहा था, पॉइंट लगा देना, 10 की पावर 1 2 2 के बाद लगाया तो कितने 6, ये आ गया। ठीक है, अब एक बात याद रखना, अगर एक ही डिजिट है ना मेरा, उसके बाद कोई डिजिट नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल देखो जरा 3 5 9 4, इसको मैं कहता हूं साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, और आगे 0 0 है, आगे 0 0 है, इसको मैं कहता हूं साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मैं शारिया लगाऊंगा, 3 के बाद शारिया आ गया, तो नॉन जीरो नहीं, नॉन जीरो लिखूंगा, जीरो नहीं लिखूंगा, मतलब कि आगे आएगा 5 9 और 4, ये स्किप हो गए, और 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, जिहड़ा जीरो नहीं होएगा उसके बाद शारिया ला देना। तुसी शारिया लाने तो बाद नंबर गिन लेने, 1 2 3 4 5 6, वो 10 की पावर बन जाएगा, और जो जीरो होंगे उसको आपने नहीं लिखना। अब देखो ये शारिया रहेगा, जब अकेला एक डिजिट हो तो उसे शारिया लाने की जरूरत नहीं है। अगर अकेला एक डिजिट हो तो उसको उसके बाद पॉइंट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे रहेगा 2 10 की पावर 6, क्योंकि जब अकेला एक डिजिट हो उसका मतलब है उसका अशारिया, उसका पॉइंट एंड पर है। अब देखो अगर मैं नहीं ना कोई पॉइंट लगाता 2 3 और 7, इसका पॉइंट नहीं लगा हुआ, जब नहीं लगा तो इसका पॉइंट कहां पे होता है, एंड पर, लास्ट पर। क्लियर है, तो ये है, ये एक डिजिट है, तो 2 10 की पावर 6, समझ आई है। एक और पार्ट करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 वाली पार्ट देख ले, पार्ट 2 देखें, वो कह रहा है 4 8 9 और 2 जीरो है। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा, पहले नॉन जीरो डिजिट जो जीरो नहीं है उसके बाद पॉइंट लगाना है, तो 4 के बाद आएगा,
4 के बाद आ गया 4 8 9 आ गया और 10 की पावर कितनी हो जाएगा 4 के बाद लगा ना 1 2 3 4 आ गया 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने पॉइंट लगाया है, क्यों? क्योंकि ये आगे डिजिट हैं, उसके बाद डिजिट नहीं थे, तो आप सिंपल इसको 2 10 की पावर 6 लिख देंगे। क्लियर है? फिर देखो, अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप बताया कि जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ पे होता है? एंड पर, लास्ट पर पॉइंट होता है। अब इसका शारिया जो है, डेसिमल है, पॉइंट जो है राइट साइड पे है ना। देखो ये आपने अमाउंट लिखी है, ये रकम लिखी है, और इसका पॉइंट नहीं है। जिसका पॉइंट नहीं होता कहाँ पे पॉइंट होता है? एंड पर, साइड पे, राइट साइड पे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है उसका पॉइंट होता है लेफ्ट साइड पे, उसको आपने कैसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट 3, देखें पार्ट 3 के अंदर इसने दिया हुआ है 0.0042 0.0042। अब देखो इसका पॉइंट किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ। इसका पॉइंट किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ। तो शारिया खब्बे पास से आ जाए उदो की करना है। अब उसका पॉइंट राइट तरफ था तो उसकी पावर किसमें आ रही थी? पॉजिटिव में। इसका पॉइंट लेफ्ट तरफ है, इसकी पावर किसमें आएगी? माइनस में, नेगेटिव में। लिखने का तरीका वो ही है, जो पहला नॉन जीरो डिजिट है जो जीरो नहीं है उसके बाद आपने क्या लगाना है? पॉइंट। पहला नॉन जीरो डिजिट जो जीरो नहीं है वो कौन सा है? 4। अब देखो 4 के बाद आपने लगा दिया, 4 के बाद आपने क्या लगा दिया? पॉइंट। अब देखो आपने नंबर काउंट करने हैं, नंबर काउंट इस तरफ नहीं करने, जिस तरफ पॉइंट होगा उस तरफ नंबर काउंट करने हैं आपने। उसका पॉइंट देखो राइट पर था ना, तो मैं राइट तरफ जा रहा था। इसका पॉइंट किस तरफ है? लेफ्ट तरफ, तो लेफ्ट तरफ जाएंगे। 4 तो बाद में पॉइंट लाया है, 4.2 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 4 के बाद पॉइंट लगाया ना, तो 4 के बाद कितने डिजिट है? और 4 1 2 और ये 3 ऐसे शारिया लाया ना, एस जगह देते कितने डिजिट आ गए? 1 2 ते है 3 जरा 10 की पावर -3। क्लियर है? पॉइंट मैंने 4 के बाद लगाया, ये पॉइंट लगा तो कितने डिजिट है? 1 2 एंड 3, तो 10 की पावर -3। क्लियर है? एक आप देखिए पहले की साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है, पहले की साइंसी हालत के अंदर नजर आ रहा है ना आपको? ठीक है, पहले की साइंसी हालत के अंदर है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। इसको हमने लिखना है। फिर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वो क्या है? पार्ट नंबर 5 73 रेज़ टू 10 की पावर 3। अब देखो इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। ये पहले ही आपको साइंसी हालत में नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, नहीं अब उस इसको ये हाल में क्या लिखना है? नहीं, उसने खुद कहा कि आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही लिखना है। कैसे लिखना है? अभी मैंने आपको बताया कि आपका पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। इसका पॉइंट कहां पे है? एंड पे। पहले तो बात नहीं है ना, शारिया किधर बाद होना चाहिए? पहले डिजिट के बाद। पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होगा, फिर वो साइंटिफिक नोटेशन होगा। क्लियर है? अब इसको मैं अगर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखूं तो 7.3 बराबर 10 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि 7 के बाद पॉइंट लगा दिया, आगे कितने डिजिट है? 1। 10 की पावर 1 आ गया, जरा 10 की पावर 3 ये पहले ही है। अब देखो बेस दोनों की सेम है, बताया था ना, जब बेस सेम हो और पावरें क्या हो जाती हैं? ऐड। 7.3 10 की पावर ये 1 और ये 3 कितनी होगी? 4। ये जवाब है आपका। क्लियर है? अब देखो इसका पार्ट 6 भी देखें। 0.65 10 की पावर 2। ठीक है, अब देखो पॉइंट कहां पे होना चाहिए? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। शारिया कहां पे होना चाहिए? जो जीरो नहीं है, पहला जो जीरो नहीं है उसके बाद होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, अगर अब पॉइंट किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ,
तो मैं 6 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, देखो मैं इधर गया हूं ना, तो इस 6 के बाद पॉइंट लगा तो एक डिजिट है, 10 की पावर -1 आ गया। जरा 10 की पावर 2, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड माइनस प्लस माइनस, एक में से 2 निकालो, एक आ गया, 6.5 जरा 10 की पावर 1। क्लियर है, ये है, ओके। 09 तो 0.0000009। ठीक है, अब देखो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखूं तो 9 के बाद पॉइंट आएगा, तो 9 एक ही डिजिट है तो पॉइंट लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, ये 9 आ गया। 10 की पावर क्या आएगा, इसके बाद पॉइंट लगाया ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 -7 आ गया। क्लियर है, ठीक है।